अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से हो? स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2। और ज़्यादातर टॉपिक और ज़्यादातर टीचर्स और ज़्यादातर बुक में भी है इस चैप्टर को एसिड, ये जो टॉपिक है बफर सोल्यूशन, इसको एसिड बेस के चैप्टर में रखा गया है। लेकिन मैंने इसको बेहतर ये समझा कि हम इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 में पढ़ लें, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं इसको। बफर सोल्यूशन, इसका इंट्रोडक्शन के बफर सोल्यूशन है क्या चीज़ देख लें। अ सोल्यूशन हुज pH रिमेन प्रैक्टिकली कांस्टेंट, यानी वो सोल्यूशन जिसका pH कांस्टेंट रहेगा प्रैक्टिकली व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड टू इट। जब आप स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस इसमें ऐड कर ले और फिर भी उसका pH चेंज ना हो जाए, तो इस ऐसे सोल्यूशन को हम बफर सोल्यूशन कहते हैं। फिर से रिपीट करते हो, बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाल ले तो इसका pH वही कांस्टेंट रहे, यानी एसिड और बेस इस पर कोई इफेक्ट ना कर ले स्मॉल अमाउंट में। लार्ज अमाउंट में अगर आप किसी भी चीज़ को मतलब एक्सेस ऑफ ईटिंग इज बेट, तो ज़्यादा अगर आप डाल लेंगे तो लार्ज अमाउंट में तो इफेक्ट ज़रूर करेगी, लेकिन स्मॉल अमाउंट में अगर इसको आप डाल ले तो इस पर इफेक्ट नहीं करेगी। अब इसके टाइप्स है सोल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, यानी बफर सोल्यूशन। अब इसके कंपोजिशन के बेस पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, यानी सिंगल सब्सटेंस का सोल्यूशन। A solution of the salt of weak acid and weak base, यानी ये साल्ट होगा, ये सोल्यूशन जो होगा ये साल्ट का सोल्यूशन होगा इक्वेस में वाटर में, जो वीक बेस से हो और वीक एसिड से बना होगा। किससे? A solution of the salt of weak acid, यानी वीक एसिड का साल्ट और वीक बेस इसके साल्ट से बना होगा। ये इसका एग्जांपल है एमोनिया एसीटेट। अब आप सोचेंगे कि ये वीक एसिड और ये वीक बेस से किस तरह से आए, आप देख ले। इसका ये टर्म और ये टर्म, दो टर्म है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3COOH, ये इस तरह से ये एसिड है ना, ये हमें देगा CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव। अब ये टर्म कहाँ से आ गया? NH4OH, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो ये दो जब आपस में मिल जाएंगे तो इससे ये साल्ट बनेगा। तो ये वीक एसिड है ये, और ये वीक बेस है, यानी ये जो आए हैं ये वीक एसिड और वीक बेस से आए। तो ये सोल्यूशन ऑफ ए सिंगल सब्सटेंस होगा जो वीक एसिड और जिसका साल्ट वीक एसिड और वीक बेस से बना हो। अब जो दूसरे टाइप्स है वो है सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर, यानी एक ये तो सिंगल सब्सटेंस का सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर का सोल्यूशन जो होगा वो किस तरह से होगा? एसिडिक बफर, इसको फिर मैं दो टाइप में डिवाइड करता हूँ, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या है? इट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ वीक एसिड। ये सॉल्यूशन है जिसमें जो इक्विमोलर क्वांटिटी, इक्विमोलर मतलब सेम नंबर ऑफ मोल, इक्विमोलर का मतलब इक्वल नंबर ऑफ मोल, यानी जिसमें दोनों का मिक्सचर है ना, जिसमें जितने पास सब्सटेंस होंगे वो इसका मोल इक्वल होगी, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे। तो इसका मकसद इट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्विमोलर क्वांटिटी, यानी इसका क्वांटिटी जो होगा वो इक्विमोलर सेम मोलर क्वांटिटी होगी ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रांग बेस, यानी दो टर्म आ गए इसमें, एक वीक एसिड आए और एक साल्ट आया। अब साल्ट और वीक एसिड जो है इसकी क्वांटिटी इक्विमोलर होगी, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होंगे साल्ट और एसिड के, इसी वजह से ये मैंने इक्विमोलर का लफ्ज यूज किया है। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रांग बेस, और इसका साल्ट के साथ स्ट्रांग बेस के साथ। देख ले, ये वीक एसिड है, ये इसका साल्ट है, किसके साथ? स्ट्रांग बेस के साथ। ये इसका साल्ट है NaOH, स्ट्रांग बेस है ना NaOH, तो ये इसका साल्ट है किसके साथ? स्ट्रांग बेस के साथ।
तो इसको हम एसिडिक बफर पेयर कहेंगे। जब वीक एसिड होगा और इसका साल्ट किसके साथ होगा, स्ट्रांग बेस के साथ। अब बेसिक बफर क्या है, इट इज द इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स साल्ट विथ स्ट्रांग एसिड। ये वीक बेस होगा और इसका साल्ट किसके साथ होगा, स्ट्रांग एसिड के साथ होगा, जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लेके, ठीक है। इससे पहले हमने बफर सॉल्यूशन के टाइप्स पर लिए, उस टाइप ही की एक्शन अब हम पढ़ेंगे। हर टाइप का अपना एक्शन होगा कि इसकी जब हम तो कहते कि कोई चेंज नहीं आता एसिडिटी और बेसिडिटी में, क्यों चेंज नहीं आता, इसमें कोई ऐसी करदगी ये कर रहा है कि इसमें चेंज नहीं आता। तो इसके लिए पहला जो बफर एक्शन ऑफ एमोनियम एसीटेट, ये एमोनियम एसीटेट ये सिंगल सब्सटेंस का टाइप था, अगर आपको याद हो तो ये सिंगल सब्सटेंस का टाइप था। तो एमोनियम एसीटेट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन द एक्वियस सॉल्यूशन। यानी एमोनियम एसीटेट जो है ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, किसमें, ये साल्ट है एक्वियस वाटर में। अच्छा, जब हम इसमें एसिड ऐड करते हैं तो इसकी क्या करदगी होती है। ये एमोनियम एसीटेट है, इसमें मैंने एसिड डाल दिया, बहुत सिंपल है। मैं आपको लेक्चर भी दे रहा था लेकिन फिर वीडियो की टाइम बढ़ती है तो स्टूडेंट बोर होते हैं, तो इस वजह से मैंने पहले से लेकर कि आपको लोग समझे, सिंपल है। अच्छा, इसके बाद मुझे क्या, ये पहले मैं आपसे बोलूँ क्या बनता है, CH3COOH, ये H पॉजिटिव कहाँ से आ गया, HCl से आ गया, NH4 कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, और Cl यहाँ से आ गया। अच्छा, ये तो ये देख लिया आपने, ये हमें बनता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, ये जो टर्म है CH3COOH, ये कंबाइन होकर एसिटिक एसिड बना देता है और ये कंबाइन होकर पेल्ट साल्ट बनाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, अगर कोई क्वेश्चन कर ले तो बहुत बेहतर है। और एक फिनोमेना भी है, ये देखें, ये क्या चीज़ है, एसिटिक एसिड है, ये वीकली आयनाइज है एंड वाटर। अगर ये एक्वियस सॉल्यूशन है, एक्वियस सॉल्यूशन, अगर ये एक्वियस सॉल्यूशन, ये तो ऑलरेडी एक्वियस सॉल्यूशन में है, पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फिर ये जब एक्वियस सॉल्यूशन में है, ये जब एक्वियस सॉल्यूशन में है तो फिर ये आयनाइज होके यानी CH3COOH आयनाइज होके CH3COOH पॉजिटिव, ये क्यों नहीं बना देता वाटर में, हाँ नहीं बना देता है। क्यों नहीं बना देता है, मैंने यहाँ पे क्या कहा कि कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर, ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड, स्ट्रांग डिसोसिएटेड इन वाटर है, और ये जो है ये वीकली डिसोसिएटेड इन वाटर है। अच्छा, इससे क्या ये आयन, इससे ये आयन बनता है और इससे भी ये आयन बनता है, और इससे भी ये आयन बनता है। ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो इस पे आपने अगर पढ़ा ना हो तो आप सर्च कर ले कॉमन आयन बाय खुशहाल के मिस्र, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कॉमन आयन, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आयन है, और इस कॉमन आयन फिनोमेना की वजह से इसकी सप्रेशन जो है, इसकी डिसोसिएशन और भी सप्रेस होती है, ये कम बना देता है, क्योंकि ये स्ट्रांग कॉमन आयन, दोनों का आयन कॉमन है और इसमें ये स्ट्रांगली डिसोसिएट है। जब ये स्ट्रांगली, तो ये डोमिनेंट है इसका डिसोसिएशन, तो इसको सप्रेस कर लेता है। शायद मिसाल के तौर पर मैं आपको पता, अगर जब इन केस अगर ये स्ट्रांग हो लेता होता तो ये तो वीक होता, फिर ये कम डिसोसिएट होता, लेकिन ये ज़्यादा डिसोसिएट होता है एज कम्पेयर टू इसके, ठीक है, क्योंकि स्ट्रांगली डिसोसिएट है। अब एडिशन ऑफ बेस, अब हम इसमें बेस ऐड कर लेते हैं। CH3 ये तो ये इक्वेशन लिखा, NaOH बेस मैंने डाल दिया, इसमें क्या होगा, CH3Na पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, इससे क्या बनेगा, एसीटेट, सोडियम एसीटेट बनेगा, और इससे क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, नहीं सॉरी ये साल्ट बनेगा, ये फिर एसिड बनेगा, लेकिन ये आयनाइज नहीं होगा, ये वीकली आयनाइज है, क्योंकि ये जो है ये स्ट्रांगली आयनाइज है, तो इसकी सप्रेशन जो है ये फिर भी
इस तरह से बना, ये फिर भी डिसोसिएट, लेकिन इसका सेपरेशन जो है वो ये स्ट्रांगली है, तो ये इसकी वजह से ये नहीं बनता, ये फिर डिसोसिएट नहीं होता। इसी तरह इसकी तरह ये भी फिर डिसोसिएट होता है वाटर में, लेकिन ये वीकली है, तो इस वजह से इसका डिसोसिएशन स्ट्रांगली है, तो ये इसको सप्रेस कर लेता है, इस डिसोसिएशन को। ठीक है, तो ये मेंटेन कर लेता है। दूसरी बात आप ये समझो कि इसका एसिडिटी चेंज होती है, लेकिन वो इतनी कम मिकदार में चेंज होती है कि वो बहुत टाइम के बाद चेंज होती है, और इतनी कम मिकदार में चेंज होती है इसको हम निगलेक्ट करते हैं, फिर हम कहते हैं कि चेंज नहीं होती। वो मैं आपको बाद में पढ़ लूँगा, लेकिन यहाँ पे आप ये जरूर करिए कि बिल्कुल एसिडिटी और बेसिडिटी चेंज नहीं होती। और एक दूसरी बात ये कि अगर ये आपने कॉन्स्टेंट लिखा, इसमें आप बार बार सोल्यूशन डालते रहो, अगर ज़्यादा अमाउंट डालते रहो तो फिर तो चेंज होगी, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब ये बफर एक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट, जिसको हम एसिडिक बफर भी कहते हैं। इसमें मैं क्या कहता हूँ, एसिडिक एसिड is in small extent while sodium acetate is in large extent dissolved in water। ये एसिडिक एसिड जो है स्मॉल एक्सटेंट में डिजॉल्व होता है वाटर में, और ये लार्ज एक्सटेंट में डिजॉल्व। जब ये लार्ज एक्सटेंट में डिजॉल्व होता है तो इसका मतलब ये कि ये कम होंगे और ये ज़्यादा होंगे, इसका कंसंट्रेशन कम होगा और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक और बात, बाय कॉमन आयन इफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ CH3 आयन इज फर्दर सप्रेस्ड। एक तो मैंने यहाँ पे लिख ली कि ये कम डिसोसिएट होगा, दूसरी बात ये कि इसमें कॉमन आयन फिनोमेना भी होता है, तो इसकी वजह से इसका डिसोसिएशन और भी सप्रेस होता है। क्या होता है, और भी सप्रेस होता है। बाय कॉमन आयन इफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ CH3COOH इज फर्दर सप्रेस्ड, thus in the solution the concentration of acetic in acetic acid is greater is compared to hydrogen। अच्छा, ये इस टर्म को समझे, इसको इन दी सोल्यूशन दी इसका कंसंट्रेशन क्या होगा जब ये आयन बनेंगे, ये कॉमन, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यह इसका कंसंट्रेशन कम होगा। एसीटेट आयन, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव आयन है, एसीटेट आयन, तो इसका कंसंट्रेशन इससे जो इस पे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है मेरे साथ, क्या है, ये है। अब अगर हमने ये भी डाल दिए तो इस हाइड्रोजन ने यहाँ पे, तो इसके दो आयन बनते हैं ना, एक यहाँ पे बनता है एक यहाँ पे बनता है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ गया इस कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, समझ गए इसकी, क्योंकि ये कम बनता है और ये इसकी वजह से चलो कम बनता है, दोनों यहाँ पे तो दोनों सेम बनते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ये आयन ज़्यादा बनता है, तो इस वजह से सीटेट आयन जो है इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। अब हम इसके एक्शन, नहीं तो मैंने इसकी समरी पढ़ ली, अब हम इसका एक्शन पढ़ लेते हैं। एडिशन ऑफ एसिड, जब हम इसमें एसिड ऐड कर ले तो क्या होगा, जब हम इसमें क्या कर ले, एसिड को ऐड कर ले, CH3COOH प्लस CH3COO Na प्लस Cl, HCl मैंने ऐड कर लिया, तो क्या होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अच्छा, अब क्या होगा, इससे क्या बनेगा, CH3COOH नेगेटिव, ये तो वहीं से ऐसे क्या बनेगा,
ए पे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, सॉरी एक और हाइड्रोजन भी है, 2 हाइड्रोजन बनते हैं, इसमें मैं 2 लिख लेता हूँ। तो इसके साथ तो इन दोनों से ये बनेगा, और ऐसे कि ना बनेगा NaCl, साल्ट, साल्ट बन गया। और ये क्या बन गया? एसिटिक एसिड। अच्छा, अब देख, जब मैंने एसिड यहाँ पे ऐड कर लिया, ये सॉल्यूशन है, ये मैंने इसमें एसिड ऐड कर लिया, तो इससे ये 2 आयंस बन गए, एक इससे और एक इससे। हाइड्रोजन 2 बन गए, एक यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से क्या, और एक HCl से हाइड्रोजन आया, एक इन्हें Cl अपने बन गए। तो इसके साथ ये दोनों हाइड्रोजन भी 2 हो गए और ये आयंस भी 2 हो गए, तो इससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड बनेंगे, और साल्ट की अब एक और साल्ट बनेगा। ठीक है, और ये आप MCQ में भी एडिशन, इन एडिशन ऑफ एसिडिक बफर, जब आप एसिडिक बफर में एसिड को ऐड कर ले तो कितने आयंस ऑफ एसीटेट बनेंगे? तो 2 आयंस ऑफ एसिटिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड बनेंगे। अब वही बात है कि ये फिर वाटर में डिसोसिएट क्यों नहीं होता? क्यों इसलिए नहीं होता कि यहाँ पर मैंने पढ़ा है कि इसका डिसोसिएशन कम होगा एज कम्पेयर टू, इसका डिसोसिएशन कम होगा एज कम्पेयर टू इसके, क्योंकि ये कॉमन आयन इफेक्ट है और दूसरी ये वीकली डिसोसिएट। ठीक है, ये एडिशन ऑफ एसिड है। अब मैं पढ़ता हूँ आप लोग के एडिशन ऑफ बेस, एडिशन ऑफ बेस क्या होगा? फिर से वही बात, CH3COOH प्लस CH3COO Na और NaOH और इससे क्या बनेगा? 2CH3COO नेगेटिव, ये 2 मॉलिक्यूल एक यहाँ से एक यहाँ से, प्लस Na पॉजिटिव, एक Na यहाँ से एक Na यहाँ से, प्लस हाइड्रोजन प्लस OH नेगेटिव, हाइड्रोजन यहां से आता है। ठीक है, अच्छा फिर से देख ले, अगर एडिशन ऑफ बेस कर ले तो ये 2 आयन, ये 2 आयंस बनेंगे, ये 2 नाइट्रोजन सोडियम बनेंगे यहाँ से, यहाँ से OH नेगेटिव एक यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से। अब क्या होगा? अब ये 2 आयन आपस में कंबाइन होकर क्या बनेंगे? 2CH3COONA और ये कंबाइन होकर वाटर बनेंगे H2O। ठीक है, ये साल्ट हो गया और ये वाटर मॉलिक्यूल। अब बफर एक्शन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या लिखा है? NaOH in ammonium hydroxide is in small extent, while NH4Cl in ammonium chloride is in large extent dissolved in water. ये इक्वेस सोल्यूशन है। अच्छा, एडिशन ऑफ एसिड, दूसरी बात ये जो है इसका कंसंट्रेशन ये कम डिजॉल्व होंगे और ये ज्यादा डिजॉल्व होंगे। दूसरी बात कि कॉमन आयन, जो पहले मैंने बताया कि ये दोनों कॉमन आयन है, इस कॉमन आयन की वजह से इसकी डिसोसिएशन और भी सप्रेस हो जाएगी, यानी ये बहुत, एक तो ऑलरेडी कम डिसॉल्व है और एक कॉमन आयन की वजह से और भी सप्रेस होगी, इसकी डिसोसिएशन बहुत कम होगी। अब एडिशन ऑफ एसिड, अगर हम इसमें एसिड ऐड कर ले तो क्या होगा? अगर आप इसमें एसिड ऐड कर ले, ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड है और ये एमोनियम क्लोराइड है, HCl मैंने इसमें ऐड किया तो क्या होगा? ये 2 मॉलिक्यूल बन गए NH4 पॉजिटिव के, एक यहाँ से एक यहाँ से, और 2 क्लोराइड बन गए, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो दूसरी इससे मैं आपको
ये देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया और एक OH यहाँ से आ गई। अब क्या होगा, ये दोनों कंबाइन होके 2NaHO4Cl बना देंगे और ये H2O बना देंगे। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन आप कहेंगे अगर ये पे रिजॉल्व हो गए तो इसकी तो इस पे हाइड्रोजन एसिडिटी और बेसिडिटी पे कोई फर्क नहीं करता, और इस वजह से हाइड्रोजन और या H पॉजिटिव या OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे, और एक H2O आयन बनेगा, ये साल्ट बनेगा, ये साल्ट बन गया और ये वाटर मॉलिक्यूल बन गई। अब एडिशन ऑफ बेस, अब इसमें मैं बेस को ऐड करता हूँ तो फिर क्या होगा, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड है, इसमें मैंने बेस ऐड किया NaOH, तो क्या होगा 2 मोलिक्यूल ऑफ NH4 पॉजिटिव बन गए और 2 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्साइड आयन बन गए, हाइड्रोक्साइड आयन बन गए। तो इस ये आप दूसरी एक Na बन गया सोडियम यहाँ से और एक क्लोराइड बन गया यहाँ से, तो ये दोनों कंबाइन होके साल्ट बनाएगा और ऐसे बेस बनाएगा और ये यहाँ से क्या बनेगा, साल्ट बनाएगा। ठीक है, ये थी इसकी बफर एक्शन। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है।